सभी का स्वागत है। रेखाएं और कोण में हम लोग पढ़ रहे थे इसके पहले। आज का विषय रहेगा प्रमेय 6.1। यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती हैं तो शीर्षाभिमुख कोण समान होते हैं। ये साधारण प्रतिज्ञा हो गई प्रमेय 6.1 का। यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती हैं तो शीर्षाभिमुख कोण समान होते हैं। यह हमको सिद्ध करना है। इसमें देखें, वाक्य आपका दो भागों में बटा हुआ है। यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती हैं, इतना तो ज्ञात है, हो गया। आगे बोल रहा है शीर्षाभिमुख कोण समान होते हैं, ये सिद्ध करना है। तो हम लोग ऐसे बनाएं, ऐसे दो रेखाएं यहाँ दिखाएं कि ऐसे दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं। ऐसे रेखाएं हैं तो दोनों तरफ ऐसे तीर का निशान लगेगा। ऐसे तीर का निशान लग गया, इसका नाम देंगे कैपिटल लेटर में दो बिंदु द्वारा ए, यहाँ लिख दिए बी, ऐसा हो गया। और इधर लिख दिए ऐसे, चलो यहाँ सी लिख देते हैं, यहाँ डी, और जहाँ जिस बिंदु पर काट रहे हैं उसका नाम ओ लिख देते हैं ऐसे। तो अब हमको इसमें दिखाना है शीर्षाभिमुख कोण समान होते हैं। शीर्षाभिमुख कोण का इसके पहले वीडियो आप लोगों को मिल चुका है कि शीर्षाभिमुख कोण की पहचान कर चुके हैं। जो विपरीत दिशा में बने हुए कोण होते हैं ये शीर्षाभिमुख कोण होते हैं। जैसे इधर वाला, जैसे कोण का नंबरिंग अगर करते हैं हम लोग, जैसे 1 2 3 ये 4 हो गया। 4 कोण बने हैं, 1 और 3, 2 और 4, ये शीर्षाभिमुख कोण है। तो हम लोग ज्ञात हम लिखते हैं ऐसे कि ज्ञात हम क्या लिखा जाए, क्वेश्चन से हमको क्या जानकारी मिल रही है। यहाँ लिखेंगे रेखाएं AB, रेखाएं AB और CD एक दूसरे को बिंदु C पर, बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती हैं। अब ये तो यहाँ से हो गया, फिर लिखेंगे सिद्ध करना है। सिद्ध करना है, ये कौन सी बात सिद्ध करनी है हमको? देखें, इसमें शीर्षाभिमुख कोण बराबर लाना है। जैसे कोण 1 बराबर लाना है कोण 3 के, और दूसरी बात क्या लाना सिद्ध करके, शीर्षाभिमुख कोण इधर 2 वाला 4 के बराबर, कोण 2 बराबर कोण 4 के बराबर लाना है। अब हम लोग प्रमाण देते हैं या उपपत्ति। सिद्ध करने के लिए जो तर्क देना पड़ेगा हमको वो अब प्रमाण में लिखा जाएगा। तो यहाँ हम लोगों ने अभी एक नियम पढ़ा था, रैखिक युग्म अभिधेय। यहाँ पर देखिए एक रेखा बनी हुई है, तो उस पर एक किरण ओ ए किरण कहलाएगी। ए भी पूरी रेखा है, जबकि ओ से ए एक दिशा में किरण है। चूंकि यहाँ लिखेंगे किरण ओ ए रेखा CD पर खड़ी है, इसलिए कोण 1 धन कोण 2 बराबर 180 अंश। समीकरण 1 लिख दीजिए। लेकिन किस नियम से 180 हो गया? इस किरण रेखा CD पर खड़ी है, लेकिन नियम कौन सा हुआ? तो यहाँ लिख देंगे हम रैखिक युग्म अवगृहीत। रैखिक अवगृहीत से लिख सकते हैं। चले, इतना हुआ। फिर आगे लिखेंगे तथा इधर आ जाइए। जैसे 1 2 का जोड़ हमने लिखा, अब 2 और 3 के बारे में विचार करें। तथा किरण OC, देखिए इधर देखिए OC, किरण OC रेखा AB पर खड़ी है। देखिए OC AB पर खड़ी है, तो ये दो कोण सामने आ गए। इसलिए क्या होगा, इस साइड देखेंगे, इसलिए
कोण 2 धन कोण 3 बराबर 180 अंश। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। यहां भी हम लिख देंगे कैसे, रैखिक युग्म अभिगृहित से, रैखिक युग्म अभिगृहित से। अब देखिए हमारे पास दो समीकरण आ गए, समीकरण 1 और समीकरण 2। दोनों के दाहिने पक्ष 180 है, माने दाहिने पक्ष बराबर है तो हम बायां पक्ष बराबर कर सकते हैं। लिख देंगे अब समीकरण 1 और 2 से ऐसे लिखते हैं, कोण बायां पक्ष बराबर कर रहे हैं, दाहिने बराबर था चूंकि, कोण 1 धन कोण 2 बराबर कोण 2 धन कोण 3। अब देखिए 2 इस साइड में भी था, इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, कट जाएगा, बचेगा क्या, कोण 1 बराबर कोण 3। ये देखिए आ गया इससे, कोण 1 बराबर कोण 3 आ गया। अब आगे हम जो बचा है इधर, एक बात तो सिद्ध हो गई, दूसरी बची है, हम लिख देंगे उसको इसी प्रकार सिद्ध किया जा सकता है कि, सिद्ध किया जा सकता है कि कोण 2 बराबर कोण 4। ये देखें, अब इसमें दोबारा यही क्रिया दोबारा इस तरह दिखाया नहीं जाएगा, क्योंकि एक ही स्टेप है, एक ही टाइप का जो होता है, तो प्रक्रिया एक जैसी होती है, तो उसको इसी प्रकार करके लिख देते हैं। वैसे भी समझना चाहें कि 2 और 4 बराबर कैसे, अगर हम 2 3 का जोड़ 180 ला दें रेखीय मुख से, फिर 3 और 4 का भी जोड़ रेखीय मुख से 180 हो जाएगा, वो भी किरण खड़ी है, तो दोनों समीकरण से 180 आएगा, तो बाएं पक्ष को बराबर करेंगे तो कोण 3 दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा, जैसे यहाँ 2 कैंसिल हुआ, 2 बराबर 4 भी आ जाएगा। लेकिन हमें इतना ही करना है, इसे इति सिद्धम। तो हम लोग एक नई चीज मिल गई आप, कि जब 2 रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी, ऐसी दशा में शीर्षाभिमुख कोण समान होंगे। कैसे समान होंगे, जैसे मान लो 2 रेखाएं दूसरे काट रही हैं, यहाँ वाला कोण मान लो 40 अंश है, अब आज नियम हम लोगों ने पढ़ लिया, यहाँ वाला भी 40 अंश होगा। ये शीर्षाभिमुख कोण की पहचान हुई। तो इस तरह से एक कोण दिया रहने पर हम दूसरा कोण जान सकते हैं। तो इस तरह आपका प्रमेय था, इतना आप अभ्यास में लाएं और इसको सीखें। शेष ढेर सारी शुभकामनाएं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।